हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इसे ज़रूर से देखिएगा, पूरा देखिएगा। ये बहुत ही काम आने वाले टिप्स हैं। तो सबसे पहला टिप्स है मेरा, जब हम ये साबुत अनाज लेकर आते हैं, चने हैं, छोले हैं, या मूंग है, या मसूर है, कुछ भी है साबुत अनाज है, तो ये जो अनाज होता है बीजने का ज़्यादा इसमें खतरा होता है। ये तो मैं थोड़ा लेकर आई हूँ, जब ज़्यादा मात्रा में हम ले आते हैं। और ऐसा भी होता है जब हम थोड़ा भी लेकर आते हैं तो कई दिन बाद नंबर आता है, कभी कभी तो महीनों रखे रहते हैं, तो उस चक्कर में इनका ख़राब होने का खतरा होता है। तो इसके लिए आप हाथ में सरसों का ऑयल लेकर और इस तरह से मल करके आप इन्हें मल कर रखिएगा। तो जब इस पर सरसों का तेल इस तरह से लग जाएगा तो ये बिल्कुल भी आपके ख़राब नहीं होंगे। और इस तरह से पॉलीथीन में भी मैं इस तरह से मिला लेती हूँ, जिससे अच्छे से तेल इन पर सब पर लग जाए। और बस डिब्बे के अंदर हमें इस तरह से डाल देना है। और इस तरह से आप जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपका जो अनाज है, चने वगैरह हैं, ख़राब नहीं होंगे। और ये जो दालें हैं ये तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि ये थोड़े थोड़े चने वगैरह कई तरह की दालें हो जाती हैं, तो बनाने का नंबर काफ़ी दिनों में आता है, तो इस बीच ख़राब हो सकते हैं। इसलिए आप ऐसा कीजिएगा तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, जब हम क्रॉकरी निकालते हैं, उसमें बाउल हो या कोई भी चीज़ हो, तो इस तरह से हम जब बंद करके रखते हैं तो इसमें एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो कुछ क्रॉकरी हमारी ऐसी होती है जो हम रोज़ में यूज़ नहीं करते हैं और कभी कभी ही यूज़ करते हैं। फेस्टिवल होता है या फिर मेहमान आते हैं तभी हम उसे निकालना पसंद करते हैं। तो उसके बाद जब काम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद उसे हम उठाकर रखते हैं। तो उस समय आप ऐसा कीजिएगा कि इन बाउलों में काली मिर्च या आपके पास लौंग हो तो लौंग भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से डाल कर रखिएगा फ्रेंड्स। तो जब इसका ढक्कन हम इस तरह से लगाएंगे तो इसमें जो होने वाली स्मेल है उससे बचा जा सकेगा, और आपकी जो बाउल है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होंगी। तो इस तरह से इसके अंदर जो अजीब सी महक हो जाती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। और इस तरीके से इसके जो ढक्कन है उन्हें टाइट करके ही हमें बंद करना है और इसको खुला नहीं छोड़ना है। तो ये जो काली मिर्च होती है जम्स वगैरह को ख़त्म करती है। और जो इसका स्टैंड है इसके अंदर ही हम रख देते हैं। अभी हमारी एक बाउल किचन में है, उसके भी साफ़ करके सुखा कर इसमें रख दूँगी। और बस इसको पैक करके अब हमें रख देना है, जब ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इन्हें निकालेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने बाउलों को रख सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आप ऐसा सब करके देखेंगे कि इसमें कोई भी जम्स या स्मेल नहीं है, तो आपकी बाउल बिल्कुल साफ़ सुथरी निकलेंगी। अब अगली ट्रिक आती है हमारी फ्रेंड, जो हमारे पास ये स्वीट बॉक्स होते हैं तो इन्हें बिल्कुल भी हमें नहीं फेंकना चाहिए। ये किसी भी वक्त आपको काम आ सकते हैं। अब जैसे ये बिस्किट थोड़ा बच गया है, तो ये बिस्किट 2-4 बच गए हैं, तो इसलिए ये ख़राब नहीं होंगे। इसके अंदर रख देंगे तो ये सीलेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो ये कंटेनर बहुत काम आते हैं, इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें। तो अब ये भी दूसरा पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट है, तो इसको भी हम अच्छी तरह से बंद कर देते हैं और फिर इसके अंदर रखेंगे। तो ये भी सीलेंगे नहीं, ये भी इससे बच पाएंगे। तो ये कंटेनर इस तरह से बहुत काम लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कीजिएगा तो आपके जो बिस्किट हैं वो बिल्कुल नहीं सीलेंगे। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, जब हम ग्रोसरी लेकर आते हैं तो कुछ सामान निकाल लेते हैं और कुछ रखा रहता है, तो इनके अंदर एयर जा सकती है और ये ख़राब हो सकते हैं। तो इन पैकेटों को हम अच्छी तरह से बंद कर करके इसमें रख देते हैं कंटेनर में। तो ये जो प्लास्टिक का कंटेनर है, इस तरीके से कंटेनर के अंदर ये बिस्किट्स हमारे सीलेंगे बिल्कुल भी नहीं और ना ही ख़राब होंगे। तो इस तरह से इन्हें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे और ना ही सीलेंगे और ना ही ख़राब होंगे। तो इस तरह से आप अपने खाने के सामान को रख सकते हैं, पर ध्यान ये रखना होगा कि पैकेट को अच्छे से बंद करना है, नहीं तो एक दूसरे की स्मेल एक दूसरे हो सकती है। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स कढ़ाई को लेकर। जब हम अपनी कढ़ाई में कुछ खाना वगैरह बनाते हैं और वो उसमें जल जाता है, तो हम उसे काफ़ी खुर्च खुर्च के साफ़ कर लेते हैं, लेकिन तली में भी रह जाता है और चारों तरफ भी इसका पीलापन रह जाता है। तो इसको साफ़ करने के लिए हमें लेना होगा ये जो हमारे पास यूज़ किए हुए फॉइल पेपर होते हैं, इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें। ये फॉइल पेपर लेना है और इसके अंदर डालना है हमें कपड़े धोने का साबुन, क्योंकि कपड़े धोने का जो साबुन होता है उसके अंदर काटने की क्षमता ज़्यादा होती है। और इसे डाल करके फॉइल पेपर डाल करके और पानी डाल करके इसे इस तरह से रगड़ना है, तो ये जो मोटी मोटी लेयर में गंदगी जमा थी वो इस तरीके से छूट कर आ जाएगी और कढ़ाई में जो पीलापन है वो भी सब छूट जाएगा। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से कढ़ाई साफ़ हो गई है और कितनी चमकदार हो गई है।
ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे ज़रूर से आजमाइएगा। और आप यूज़ किए हुए फॉइल पेपर को बिल्कुल मत फेंकिएगा, वो बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है चाकू को लेकर। फ्रेंड, जब हमारे चाकू काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि खुट्टल हो जाते हैं और वो सही से काम नहीं करते हैं, तो उस समय हमें क्या करना होगा, हमें लेना होगा ये यूज़ किया हुआ फॉइल पेपर और प्लेट में इस फॉइल पेपर को रखने के बाद अपने चाकुओं को इस पर इस तरह से घिसना होगा। तो इस तरह से घिसने के बाद जो इनकी धार है वो पैनी हो जाएगी, तो जो हमारे चाकू हैं वो अच्छे से वर्क करने लगेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप फ्री में कर सकते हैं और इसमें कुछ भी खर्चा होने वाला नहीं है, बस हमारी थोड़ी सी मेहनत ही लगने वाली है। और ये कितने अच्छे से साफ़ हो गए हैं, और यदि जंग वगैरह भी आ जाता है तो उसे भी फॉइल पेपर से रगड़कर साफ़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ किए हुए फॉइल पेपर बहुत काम आते हैं, आप इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें। अब आप देख सकते हैं कि जो ग्रेटर है कितना गंदा है और कितनी गंदगी इस पर जमा है। इसको हम साफ़ करेंगे एक नई ट्रिक के साथ में, जो ये चांदी की तरह चमकेगा। और इसको भी हमें लिया है पुराना यूज़ किया हुआ फॉइल पेपर, और इस पर हम डाल लेते हैं पानी। और पानी डालने के बाद इस पर लगाना है हमें कोलगेट पेस्ट। कोलगेट पेस्ट ही हमें इस पर लगाना होगा, क्योंकि इसमें क्लीन करने की क्षमता ज़्यादा होती है और ये गंदगी को अच्छी तरह से काटता है। तो इस तरह से हमें कोलगेट ही लगाना है। तो फ्रेंड्स, बस इस तरीके से हमने थोड़ा सा कोलगेट लगाया है, और इसके ऊपर आप सर्फ लगाएं या ना लगाएं, इससे ही अच्छे से साफ़ हो सकता है। आप देखते जाइएगा। आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने ग्रेटर को अच्छे से रगड़ा है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप पीछे से भी और आगे से फॉइल पेपर से रगड़िएगा, तो ग्लिटर आपका बिल्कुल चमकने लगेगा और शाइन करने लगेगा और बिल्कुल पहले जैसा नया हो जाएगा। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से घिसते जाइएगा। तो इसे सीधी दिशा में ही हमें साफ़ करना है। तो इस तरह से अब हम इसे धो लेते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा जो ग्लिटर है वो अच्छे से चमकने लगा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, फ़र्क आप ही देख सकते हैं कितना साफ़ हो गया है और कितना शाइन करने लगा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जब आप साफ़ करेंगे तो ये फॉइल पेपर से अच्छे से निखर कर आएगा और फॉइल पेपर बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। अब अगली ट्रिक आती है। हमने ली है एक बाउल और उसके अंदर डाला है हमने गोले का तेल। तो इसमें हमने गोले का तेल ऐड किया है और इसके अंदर डालेंगे हम कपूर का चूरा। कपूर को हमने इसमें तोड़कर तैयार कर लिया है, यानी उसका चूरा पाउडर बना लिया है, वो इसमें डालेंगे। और उसमें डालेंगे हम 2-3 लौंग। और बस इस तरह से डालने के बाद उंगली से उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, या फिर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें तो वो अपना आप ही घुलने लगेगा। तो बस इस तरीके से करने के बाद हमने अब इसे तैयार कर लिया है। और इसमें ले लेते हैं हम कॉटन, और कॉटन की हम बना लेते हैं बॉल। तो छोटी छोटी इस तरह की हमने कॉटन की बॉल बनाई है और हमें 3 बॉल चाहिए, और बस इस तरीके से हमने 3 बॉल बना ली है। और बस इस जो ये हमने घोल बनाया है इसको बॉल के अंदर भर देना है। इस तरह से इन्हें डिप कर देना है बॉल को। बस ये इसमें भीग कर तैयार हो गई है। तो बस इस तरह से हमें भिगो देना है। और हमें लेना है एक सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन हमारा बड़ा वाला होना चाहिए, तो जो हम साड़ी में लगाते हैं बस वही। और इसके अंदर हमने तीनों कॉटन के बॉल को पिरो लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो बस इस तरीके से हमने तैयार कर लिया है। और हमने लेनी है एक डबल साइडेड टेप। हमने लिए डबल साइडेड टेप और इसको हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं। तो बस थोड़ा सा कट करने के बाद इसको हम एक दीवार पर चिपका देते हैं। तो इसको चिपकाने के बाद इस तरीके से, अब फ्रेंड्स आप देखते जाइएगा, तो इस पर हम लगा देते हैं इस पिन को। तो इसके अंदर से जो कपूर की स्मेल निकल रही है तो उससे मच्छर भाग जाएंगे और मक्खी भी भाग जाएंगी। जब आप खाना बनाए किचन में इस तरह से लगा लें तो मक्खी मच्छर बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है और आपको बहुत पसंद आएगी, और इससे मक्खी मच्छर बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि कपूर से मच्छर दूर दूर भाग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।